एक खेमा गालियां दे रहा था रोज। पता नहीं उनके आराध्य कौन थे, उनसे पूजा कर रहा था कि ये भंडूल हो जाए। अपने आराध्य से कह रहे थे कि वहां कुछ लोग मर जाए, इसलिए कि वो लोग जो कर रहे थे ऐसा, वो सत्ताधारी थे और सत्ता में रहकर उन्होंने कोई इंतजाम नहीं कर दिया किया। लालू जी का पुत्र है, वो तो अपना एक आर्मी भी बना लिया, न चले न जाने न अंगनवे टेढ़, अंगनवा टेढ़ की बहुरिये टेढ़। और ओकरा पता नहीं कैसे परेड करना है, सबसे लाठी लेके परेड कर रहा। अरे लाठी लेके धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई रोक सकता था क्या? वो भी चंद लोगों का मसल दिए देते, उनके जो अनुयायी थे। जितना को लोकसभा का टिकट चाहिए वही सब था। हमरा सब छोट भाई की तरह हमारे हैं। गिरिराज से बाबू असुरी चौबे, राम कृपाल, रविशंकर, चारों यूनिवर्सिटी के टाइम के हमारे जूनियर और मेरे छोटे भाई की तरह हैं और उनसे मेरे परस्पर बहुत ही मधुर संबंध है। लेकिन इस तरह का खेल उन लोगों का मैं बड़े भाई होने के नाते अप्रूव नहीं करता हूं। ये लोग वहां खड़ा होकर आरतीबाजी कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री कह रहा है हम तो ना जाएंगे, जनता के काम में व्यस्त। अरे जनता के काम में व्यस्त का हो यार, पूरा परिवार को तो रोज सीबीआई ईडी बुला रहा है, तो तुमको तो व्यस्त हो वकील के साथे डॉक्यूमेंट बनाने में। और जनता नहीं देख रही है कि पैदा होने जैसी तुम पैदा हुए करोड़ों के मालिक बन गए। अरे कितने से पैसा आया इन्हें जानते हैं। आपके पिताजी क्या करते थे, वो तो हमारे कंटेम्पोररी हैं। राज्यसभा वाला किसी को नहीं देखा होगा एक्टिव बहुत, क्या तो निश्चिंत है, 6 बरस लाता हम निश्चिंत है। बाबा का क्या जरूरत है? न राकेश नजर आए न विवेक नजर आए। तो ये नौटंकी जो इन लोगों ने किया, ये एकदम लगता था कि बॉलीवुड का फिल्म फेयर अवार्ड है और उसमें जो है सो ये लोग डांस कर रहे हैं। मैंने घाड़ा के घाड़ा आशीर्वाद लेने के लिए रात भर बैठे रहते थे। अपने तो अपने अपना चेला चटिया चमचा सबको आशीर्वाद दिलवा रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा था, हालांकि वो गायब हो गया फिर बीच में। रात्रि मध्य रात्रि का वीडियो था। वो बेचारा आचार्य शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री को जगाए हुए सब बैठेले था सोफा पर, बीच में साइड में लिफाफा सब रखा हुआ था, बांस के कलर का लिफाफा सब था। सब आवे छुए, अब अर्जी लगाता था कि पर्ची चलाता था, उस सब पर हमको विश्वास उतना नहीं है, अर्जी और पर्ची पर। लेकिन जो भी है ये आदमी दिव्य है, ये ही सुपर ह्यूमन, इसमें कोई शक नहीं है। वहां बजरंग बली सब करते रहा, सब हार गया। तो इसको तो इतना समझ में आना चाहिए, ढेर बजरंग बली पब्लिक में नहीं करना चाहिए, कुछ विकास उकास का भी काम करना चाहिए। लेकिन भुला जाता है, लगा कि चलिए एकरे में हम कुछ गंगा पार कर जाएं, बैतरनी पार कर जाएं बॉबे के भरोसे। तो हमारे छोटे भाई हैं मनोज को 30-25 वर्षों से ज्यादा से जानता हूँ। जब वो छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे, इतने बड़े नेता हैं। दिल्ली में पिछली बार इलेक्शन में खड़ा हुए तो मैं उनके प्रचार के लिए झुग्गी झोपड़ियों में गया और उनके प्रति मेरा बहुत ही प्यार है, क्योंकि बहुत भले आदमी है। लेकिन उत्साह में आकर उन्होंने जो काम किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, सही बताता हूँ। जो हमारी संसद है उसके सदस्य हैं, सीनियर मेंबर हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के हैं। आपका काम नहीं था, बहुत होता तो आप उनके साथ पीछे बैठते और आगे ड्राइवर को चलाने देते। आप क्यों चला रहे थे गाड़ी? ठीक है, आपका उनके प्रति बड़ा लगाव है, सब कुछ है, तो यही ना हो गया हमरा मियाँ बीवी में बड़ी लगाव है। अरे भाई, हम एक दूसरे के सब कुछ प्यार करते हैं, बेडरूम में सब कुछ करते हैं। आप जाकर के उनके मंदिर में, उनके मठ में कुछ भी करते होंगे, लेकिन उसका प्रदर्शन पब्लिक में करने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी में हम क्या करते हैं, हम पब्लिक में प्रदर्शन करें। अरे लगा जैसे कि बॉलीवुड का कोई एक्टर आया है बहुत बड़ा, अमिताभ बच्चन उत्पन्न टाइप के, और कोई फिल्म फेयर का अवार्ड होने जा रहा है बॉलीवुड का, वहां पर तरेत पाली में जनता बेचारी धूल फांक फांक के आओ गर्मी में परेशान है। महंत जी खिलाने के लिए वहां मठ से परेशान है, सबको व्यवस्था करने में परेशान है। हम लोग चिकित्सकीय इसमें परेशान है। सारे वहां के लोकल लोग एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं और धरती पर रह के उतना बड़ा कार्यक्रम कर, आप लोग पूरा एकदम
टीका चंदन करके लदा उदा करके स्वामी जी के साथ पहुंचे। इतना भी आपने ध्यान नहीं रखा कि दाहिनी ओर मठ है, पहले वहां जाके राम सीता मंदिर में आशीर्वाद दिलवावें और हनुमान जी जो वहां पदस्थापित हैं उनसे आशीर्वाद दें। उन हनुमान जी की बारे में एक आस्था है उस वहां के लोगों की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं सुबह सुबह 8 बजे और उनके गाड़ी को जो चला रहा था वो भाजपा का एक सांसद था, माननीय सांसद कह लीजिए, मनोज तिवारी नाम है उनका। साहब ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, बहुत सारा बवाल हुआ। उसके बाद हमने देखा कि रात भर पनाश होटल में दिव्य दरबार लगा और उस दिव्य दरबार में अगर वीवीआईपी लोगों की बात की जाए तो भाजपा ने एक तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हाईजैक कर लिया था। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके हिसाब से आस्था किसी को भी हाईजैक करने की इजाजत नहीं देता है। आस्था किसी भी धर्म से भी आगे चला जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई आशा दे रहा है तब आप उसको सिर्फ एक जगह बांध कर नहीं रख सकते। लेकिन कहा गया कि भाजपाइयों ने पंडित जी को बांध लिया था। मिलना कौन था वो तय करेंगे, उनके हिसाब से सब हो रहा था। राम पर जैसे भाजपा का कोई कॉपीराइट है क्या? आपने सही बात कही और मैं सब चीज को देख रहा था। वहां मैं सशरीर नहीं था, परंतु संस्कार चैनल यहाँ है जिस पर सारे दृश्य सामने आ रहे थे। 5 दिन मैंने एक आध बार छूटा, एक आध दिन तो मेरी पत्नी देखती रही, उन्होंने बताया 5 दिन तक मैंने यहीं से अपना हेल्थ सेंटर कंट्रोल किया और यहीं से बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा वाचन भी सुना और सारे दृश्य मैंने देखे। एक तरफ तो 2 खेमे में नेता बट गए। एक खेमा गालियां दे रहा था, रोज पता नहीं उनके आराध्य कौन थे, उनसे पूजा कर रहा था कि ये भंडूल हो जाए। अपने आराध्य से कह रहे थे कि वहां कुछ लोग मर जाए, इसलिए कि वो लोग जो कर रहे थे ऐसा, वो सत्ताधारी थे और सत्ता में रहकर उन्होंने कोई इंतजाम नहीं कर दिया किया। 4 लाख लोग जो प्रतिदिन आ रहे थे उनको भगवान भरे से छोड़ दिया। लेकिन भगवान की भी ऐसी कृपा हुई, भगवान ने अपने भक्तों पर इतना आशीर्वाद रखा कि बिना किसी तरह के मेजर इंसिडेंट्स या इंसिडेंट्स हुए ये सारी बात निभा गई। अब चूंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे थे, अब आ ही जब रहे थे तो इनके गालियों के बावजूद, धमकाने के बावजूद, एक थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा अजीब तरह के व्यक्ति है, अभी मंत्री भी है, लालू जी का पुत्र है, वो तो अपना एक आर्मी भी बना लिया, न चले न जाने न अंगनवे टेढ़, अंगनवा टेढ़ की बहुरिये टेढ़। अब ओकरा पते नहीं कैसे परेड करना है, सबसे लाठी लेके परेड कर रहा। अरे लाठी लेके धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई रोक सकता था क्या? वो भी चंद लोगों का मसल दिए देते उनके जो अनुयायी थे। लेकिन वो कितना बड़ा उस व्यक्ति में गुण था, अंतिम दिन तक वो कहता रहा कि जो लोग आपको गालियां दें उनको सेम टू यू कह दे। यदि कोई व्यक्ति आपको ऑफेंड किया है, कोई तकलीफ दिया है, तो आप उलट के उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार न करें जो आपके अपने व्यवहार को के अपने जीवन का जो ये है अच्छाइयाँ हैं वो आपकी खत्म हो जाए। ये उसका इतना बड़ा व्यक्तित्व था। है तो भाई वो आदमी में कुछ है, ही हैज ए मेस्मराइजिंग इफेक्ट ऑन द पीपल। हम लोग किसी जमाने में गोगिया पाशा, पीसी सरकार का जादू देखते थे कि साहब बजा हुआ है 6 बजे उनको आना है, 1 घंटा लेट आ रहे हैं। ये मेरा खुद का देखा हुआ है पीसी सरकार का। और स्टेज पर आते हैं, कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम सॉरी आई केम 1 hour अर्ली, इट्स 5 o'clock। जो घड़ी देखता है वो देखा कि अरे ये तो सच्चे 5 कैसे बज गया भाई, इसी तो 7 बजना चाहिए था। तो ये मिसमराइजिंग इफेक्ट है, मास को मिसमराइज कैसे किया जाता है, ये इफेक्ट है। और इस व्यक्ति ने मास मिसमराइज कर दिया, 1 नहीं 2 नहीं, ये हिस्टेरिक, ये उसी में जो है
भाजपा का भी कुछ नेताओं ने बेसमेराइज हो गया। अच्छा। अब यहाँ से कहानी सुनिए। हाँ। हमारा कहना है कर्नाटक से बिना इलेक्शन का, वो उसी समय कर्नाटक इलेक्शन का भी रिजल्ट आने वाला था या आ गया था उसी दिन। वहां बजरंग बली सब करते रहा, सब हार गया। तो इसको तो इतना समझ में आना चाहिए, ढेर बजरंग बली पब्लिक में नहीं करना चाहिए, कुछ विकास का भी काम करना चाहिए, लेकिन भुला जाता है। लगा कि चलिए एकरे में हम कुछ गंगा पार कर जाएं, बैतरनी पार कर जाएं बॉबे के भरोसे। तो हमारे छोटे भाई हैं मनोज को 30-25 वर्षों से ज्यादा जानता हूँ। जब वो छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे, इतने बड़े नेता हैं। दिल्ली में पिछली बार इलेक्शन में खड़ा हुए तो मैं उनके प्रचार के लिए झुग्गी झोपड़ियों में गया, और उनके प्रति मेरा बहुत ही प्यार है क्योंकि बहुत भले आदमी है। लेकिन उत्साह में आकर उन्होंने जो काम किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, सही बताता हूँ। जानते ही हो कि मैं थोड़ा सा अक्खड़ हूँ और बोलता स्पष्ट हूँ, इसलिए लोग मुझे लाइक भी नहीं करते हैं। पार्टी में कोई घुसने भी नहीं देता, किसी भी पार्टी में देखता है कि आवेंगे तो हम लोग फेराम पड़ जाएंगे। तो खैर, इन्होंने जो एयरपोर्ट से बिना सीट बेल्ट के एब्सोल्युटली राइट वहां पहुंचाया, और वही नहीं पहुंचाया, तरेत पाली भी ले जाते थे, ले आते थे। आप ड्राइवर है भाई, आपके पास ड्राइवर है। आप देश के सबसे ऊंची जो हमारी संसद है उसके सदस्य हैं, सीनियर मेंबर हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के हैं। आपका काम नहीं था, बहुत होता तो आप उनके साथ पीछे बैठते और आगे ड्राइवर को चलाने देते। आप क्यों चला रहे थे गाड़ी? ठीक है, आपका उनके प्रति बड़ा लगाव है, सब कुछ है, तो यही ना हो गया। हमरा मियाँ बीवी में बड़ी लगाव है। अरे भाई, हम एक दूसरे के सब कुछ प्यार करते हैं, बेडरूम में सब कुछ करते हैं। आप जाकर के उनके मंदिर में, उनके मठ में कुछ भी करते होंगे, लेकिन उसका प्रदर्शन पब्लिक में करने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी में हम क्या करते हैं, हम पब्लिक में प्रदर्शन करें? नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए था अपना जो स्थान है उसको उचित। और मैं ये नहीं समझता कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनको कहा होगा कि आप गाड़ी मेरा चलाइए, वो तो हुले में चला दिए। अब देखिए कहानी आगे नेतागिरी की, बीजेपी वालों की। दूसरी बात तो हमने बताई थी कि मुख्यमंत्री अब देखिए उप मुख्यमंत्री कह रहा है हम तो ना जाएंगे, जनता के काम में व्यस्त। अरे जनता काम में व्यस्त का हो यार, पूरा परिवार को तो रोज सीबीआई ईडी बुला रहा है, तो तुमको तो व्यस्त हो वकील के साथ डॉक्यूमेंट बनाने में। और जनता नहीं देख रही है कि पैदा होने जैसी तुम पैदा हुए करोड़ों के मालिक बन गए। अरे कितने से पैसा आया नहीं जानते हैं। आपके पिताजी क्या करते थे, वो तो हमारे कंटेम्पोररी हैं। वो जो एनसीसी का जूता नहीं लौटाइन, वो जूता खाकी फुल पैंट और उजला बुशर्ट पहन करके जाते थे। वेटरनरी कॉलेज से कोनो मिल जाते, साइकिल पर बैठ जाते थे, तो पैदले जाते थे। एक बैग की संपत्ति अथाह कहाँ से आ गई गरीब गरीब करते करते। तो ये एक दूसरी बात है। तो वो जनता की क्या सेवा करेंगे, वो तो अपनी सेवा में, पूरे परिवार को बचाने की सेवा में लगे थे। अब पलटू राम तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो जो कहेंगे वही वो करेंगे। नहीं तो अब तो उनका ऐसे ही राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है, कुछ है नहीं। चेहरा नहीं देखते, करिया चेहरा एकदम लगता ही नहीं है, बोलेंगे तो इसे करेंगे। अरे जो आदमी में क्या दिव्य ये था, वो नवीन पटनायक थरिया में खिया के भगा दी। तो खैर छोड़िए ये इन बातों को। अब दूसरी ओर इनको देखिए, क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे लगा जैसे कि बॉलीवुड का कोई एक्टर आया है, बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन उत्पन्न टाइप के, और कोई फिल्म फेयर का अवार्ड होने जा रहा है बॉलीवुड का, वहां पर तरेत पाली में जनता बेचारी धूल फांक फांक के आओ गर्मी में परेशान है। महंत जी खिलाने के लिए वहां मठ से परेशान है, सबको व्यवस्था करने में परेशान है। हम लोग चिकित्सकीय इसमें परेशान है। सारे वहां के लोकल लोग एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं और धरती पर रह के उतना बड़ा कार्यक्रम कर। आप लोग पूरा एकदम टीका चंदन करके लदा उदा करके स्वामी जी के साथ पहुंचे। इतना भी आपने ध्यान नहीं रखा
कि दाहिनी ओर मठ है, पहले वहां जाके राम सीता मंदिर में आशीर्वाद दिलवावें और हनुमान जी जो वहां पदस्थापित हैं उनसे आशीर्वाद दें। उन हनुमान जी की बारे में एक आस्था है उस वहां के लोगों की, कहीं और से वो हनुमान जी वहां लाके स्थापित किए जा रहे थे राम सीता के मंदिर के ठीक सामने, और हनुमान जी उठते ही नहीं थे। इलाके के लोग बहुत परेशान हुए कि उनको हम लोग उठा के ला ही नहीं सकते हैं। उसी मठ के जो पहले स्वामी जी थे उनके पास आए कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने कहा, वो स्वामी जी ने कहा कि अब जाओ, आ जाएंगे। तो इतने हल्के हो गए क्या कि ये वहाँ की आस्था है। तो इतना इम्पोर्टेंट मंदिर 300 साल से पुराना भी, और हम मुझे पता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये सब बात इन लोगों ने नहीं बताई, और उनको उठाए पुठाए बिना वहां गए हुए, और वहां महंत जी एकदम माला उला लेके तैयार किए, आवेंगे पहले यहाँ दर्शन करेंगे तब स्टेज पर, ये लोग खड़ा कर दिया स्टेज पर। और स्टेज पर खड़ा ही नहीं किया, मैं तो संस्कार में देख रहा था, सब अपना अपना फोटो खिंचाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा है। अब मार जाए सो जितना को लोकसभा का टिकट चाहिए वही सब था। हमरा सब छोट भाई की तरह हमारे हैं, गिरिराज से बाबू असुदी चौबे, राम कृपाल, रविशंकर, चारों यूनिवर्सिटी के टाइम के हमारे जूनियर और मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और उनसे मेरे परस्पर बहुत ही मधुर संबंध है। लेकिन इस तरह का खेल उन लोगों का मैं बड़े भाई होने के नाते अप्रूव नहीं करता हूं। ये लोग वहां खड़ा होकर आरतीबाजी कर रहे हैं, और जो बचा खुचा सो हमारे छोटे भाई सम्राट, तब विजय सिन्हा समूचा। तो एक चीज नोटिस किया होगा, इसमें जितना सब था सबको वकील का या तो टिकट चाहिए या 2024 का इलेक्शन जिताने का कुछ करना चाहिए। सम्राट, विजय सिन्हा, सब जितना लोग था। राज्यसभा वाला किसी को नहीं देखा होगा एक्टिव बहुत, वो तो निश्चिंत था, 6 बरस लाता हम निश्चिंत है, बाबा का क्या जरूरत है। न राकेश नजर आए, न विवेक नजर आए। तो ये नौटंकी जो इन लोगों ने किया, ये एकदम लगता था कि बॉलीवुड का फिल्म फेयर अवार्ड है, और उसमें जो है सो ये लोग डांस कर रहे हैं। और वहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को वर्चुअली इन्होंने पहले दिन हिजैक कर लिया था। और फिर चले जब गए तो इधर महंत जी गुस्से में एकदम बहुत ज्यादा इतना आ गए, उन्होंने इतना तक कह दिया कि बंद करो भंडारा उंडारा, अब नहीं चलेगा। और जायज था, तैयारियां की थी, वहां नहीं आए, इसी काम के लिए आए थे कि बॉलीवुड का डांस कराने आए थे। शायद ये बात आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को उनके लोगों ने, जो उनके आसपास के जो लोग रहते उन्होंने बताई। अगले दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी सबसे पहले दाहिनी ओर मुड़े, मठ में घुसे, माफी मांगी पहले दिन नहीं आने के चलते, और प्रणाम किया राम मंदिर में और हनुमान मंदिर में। मैं तो था नहीं, वहाँ वीडियो था, लेकिन सुना कि उन्होंने पूजा की और महंत जी को लेकर आए स्टेज पर। ये है जरूरी चीज। यदि धार्मिक व्यक्ति को वहां रहना है कि नेतागिरी करने वाले लोग को वहां रहना है, जो धर्म से जुड़े हैं। बाद में देखा होगा कि धर्म संसद के कई लोग आए, कई महात्मा आए जो वहां स्टेज पर बैठते थे, जिन्होंने अपना जीवन बिता दिया धर्म के लिए। उन लोगों को और उन लोगों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तरजीह भी दी। अब इन नेता का देखिए खेला, पहला दिन सब गया, सबको धूली उली ज्यादा लग गया, परेशान हुआ सब। तो ये सब परेशान होने वाला आदमी है, इन्हें के तो एयर कंडीशन की आदत लग गया है। तो देखिए कि यहाँ बेकार पब्लिक में बुड़बक बन रहे हैं, दूर हिजाक कर लो। ये लोग भाई पद पर है, कोई मंत्री है केंद्रीय, कोई केंद्रीय राज्य मंत्री है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई यहाँ का कौन सी तो है, क्या नाम है, वो भी पूर्व मंत्री है, राम कृपाल। अभी लोग ने दूसरा स्टंट किया। अब वो जहाँ रहते थे पनास होटल में, अब इनको कौन रोकने वाला, उसका सिक्योरिटी का बाप नहीं रोक सकता है। अब वो जाके वहाँ धरना दिए रहते थे।
अब अपने इतना आशीर्वाद ले रहे थे, मैंने घड़ा के घड़ा आशीर्वाद लेने के लिए रात भर बैठे रहते थे। अपने तो अपने अपना चेला चटिया चमचा सबको आशीर्वाद दिलवा रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा था, हालांकि वो गायब हो गया फिर बीच में। मध्य रात्रि का वीडियो था। वो बेचारा आचार्य शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री को जगाए हुए सब बैठेले था सोफा पर, बीच में साइड में लिफाफा सब रखा हुआ था, बांस के कलर का लिफाफा सब था। सब आवे छुए, अब अर्जी लगाता था कि पर्ची चलाता था, उस सब पर हमको विश्वास उतना नहीं है, अर्जी और पर्ची पर। लेकिन जो भी है, ये आदमी दिव्य है, ये ही सुपर ह्यूमन, इसमें कोई शक नहीं है। वो बेचारा को बैठा दिया, वो क्या करता, नहीं बैठा रहता, नहीं करता तो यही न तो हल्ला करता रहता है, बेकार के आदमी है, फलना है, बेचारा परेशान। तो अब वो रह सबको पर्ची बांट रहा है, वहीं पर पर्ची बांट रहा है, वहीं पर पर्ची बांट रहा है। ये तो काम करवाया इन लोगों ने। रात के 12-1 बजे क्या जरूरत है वहां बैठ करके सपत्नीक वहां पर ऐसे ऐसे करना, और क्या कहते हैं भोजपुरी, कौन अक्षरा सिंह के का दो नाम है, ओकरा साथ बैठ करके वहां गिटर पिटर करना और बाबा को दर्शन करते रहना। जरूरत, बेचारे को सोने नहीं देता था रात भर। नतीजा ये होता था, वो व्यक्ति सवेरे कोई मिलने जाए तो मालूम बाबा सुतले हैं, 5 बजे भोर में सोए हैं, 4 बजे भोर में। क्या नाटक किया आप लोगों ने भाई? इतने आपको चाहिए था तो वहां जाके आशीर्वाद ले लेते, वहां पर सब कर लेते। तो ये दो पक्ष जो है ना, बड़े एक्सट्रीम थे। एक पक्ष ने कुछ नहीं इंतजाम किया, और वो तो जितना किया उतना ही किया कि कहीं विवाह की जान न चली जाए। बाकी जनता की जान जा रही है, इसकी फिक्र इस पक्ष को नहीं थी। इनको इतना ज्यादा जनता से कहेगा भाई, वो निरीह जनता। आप भर बिहार में ट्रक बस भेज भेज के आदमी बुलाते हैं, एक दिन 2 घंटा लगी, गांधी मैदान में 50 आदमी खड़ा होता है, और सबको पैसा दिए रहते हैं। सब एमएलए के यहाँ मांस भात खिलाते हैं, कहीं मुर्गा भात खिलाते हैं, तब तो इतना आदमी आता है कि वो 2 घंटा में भागे लगता है भाषण के बाद। यहाँ 5 दिन तक इस आस्था के सैलाब, लोग बिना किसी फिक्र के बैठा रहा कि खाना कहां से मिलेगा, पानी। सरकार ने पानी तक की व्यवस्था वहां नहीं की थी इतने बड़े सैलाब के लिए। आखिर वो भी भारत के नागरिक, बिहार के नागरिक थे, और उन बिहार के नागरिकों की जो उपेक्षा की गई है इसमें, इसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। और जो दूसरे पार्टी हैं, कब्जा कर लिया भाजपा पार्टी, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को कोई कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन कब्जा करने की कोशिश की, चारों ओर से घेराव जो किया, इनको भी एक सबक लेनी चाहिए कि कर्नाटक से भी सबक लेनी चाहिए कि ज्यादा इस सब धंधा में नहीं पड़े, ग्राउंड लेवल पर जाएं। आप सिखों के सम्मेलन में गए हैं कभी? सिख लोगों का जब होता है तो बड़े बड़े उसके गुरु होते हैं, खुद लंगर में खाना खिलाते हैं, लंगर में खुद खिलाते हैं। मुसलमानों में भी जो बड़े ये होते हैं, वो खुद जो है लोगों का की सेवा करते हैं। ये लोग कभी सेवा करने गए? ठीक है, आप बॉलीवुड का डांस तो करा लिया, कभी जनता के बीच में गए? जहां खाना बन रहा था वहां गए, जहां पर जनता ये था वहां घूमे? आपका काम था रोज एक बार घूमना, देखना कहाँ दिक्कत है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जनता के जिसको कहते हैं सहूलियत का ख्याल रखना, जो इन्होंने आपने नहीं किया। सिर्फ चेहरा चमकाया और इस तरह का नाटक किया। मैं समझता हूं ये गलत दोनों पक्ष ने किया, और इसी दोनों के पक्ष के बीच से एक सितारा उभरा जो लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ के चला गया है, और उसको मैं सितारा मानता हूं। और अजीब, मैंने बहुत नजदीक से उस व्यक्ति को देखा। मैंने टीवी पर, मैं मिलने उलने की कोशिश, मैंने नहीं कि चाहता तो तुरंत मिल लेता, क्या कौन बड़ी बात थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और ऐसी ही इच्छा जब कभी होगी तो बड़े आराम से जाके बागेश्वर धाम जाके बैठ के बातचीत करूंगा, जिस तरह से मैंने उसके गुरु जगत गुरु इनके साथ बात करता हूँ, रामभद्राचार्य जी से टेलीफोन पे उनसे बात होती है, मेरे परिवार से उनकी बात, तो मैं वो करूँगा।
लेकिन नाटकबाजी नहीं करना है।